Over the years, I have worked with a lot of leaders and entrepreneurs. The problem they face is between planning and execution. So that is a big gap, and that is why we as Anvikshiki Consulting established way back in 2019. My name is Jainish Tripathi. I am the founder of Anvikshiki Consulting. We are focusing currently on the SME sector. Although we have two outliers data where we have helped corporates to get their problem solving done. So हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का काम करते हैं. अभी हमारा जो आइडियल क्लाइंट साइज है वो नियरली अराउंड 100 CR के आसपास है. So we have created products for them named as Ekai, Samarth and Udgam. In Ekai, we are focusing on organization development activity. Let it start with the strategy alignment. We are trying to understand what is their strategy. वो scalable है कि वो scalable नहीं है, वो strategy के according organization structure उनका कैसे build हुआ है, structure के हिसाब से system processes वगैरह है कि नहीं manually defined, ERP का scope है कि नहीं, ERP उनके पास within the organization अभी activated है कि नहीं. तो सारी चीज़ हम डायग्नोस करते हैं and then we create a scope. In OD activity we do also lot of HR related activity कि जहाँ पे स्ट्रक्चर के बेसिस ऊपर से JD क्रिएटेड है कि नहीं, KRA KPI क्रिएटेड है कि नहीं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है कि नहीं. वी डोंट प्रॉमिस इन द फर्स्ट फेज कि हम आपको PMS करके देंगे, KPI करके देंगे, अगर उनके पास प्रोसेसेस वगैरह सेटअप नहीं है तो. सो कुल मिला के एकई में कंट्रोल लेवल पे जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन को, फाउंडर्स को, डायरेक्टर्स को जो चाहिए, लीडर्स को जो चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है. सेल्स ग्रोथ पे या एम्बिशियस गोल हम वहाँ पे उस समय नहीं लेते हैं. वी जस्ट ट्राई इन द फर्स्ट फेज कि सेल्स मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से कर सके, एंड लेटर ऑन इन द सेकेंड फेज वी टेक प्रोजेक्ट्स ऑफ सेल्स ग्रोथ. जो हमारा समर्थ डिवीजन है जहाँ पे वी कॉल्ड दैट प्रोजेक्ट्स एज अ समर्थ. समर्थ में हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है वो सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ पे होता है, एंड मिनिमम फोकस होता है जो रिक्वायर्ड प्रोसेसेस और रिक्वायर्ड ओडी एक्टिविटी होती है, जो एसेंशियल होती है, हम उसी को टच करते हैं. अदरवाइज हमारा ज़्यादातर फोकस जो होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटी के ऊपर होता है. जब स्ट्रैटेजी अलाइंड है फॉर समर्थ प्रोजेक्ट तो आवर फोकस इज कि हाउ वी कैन स्केल. तो वो स्केलिंग के दौरान वी फाइंड कि प्रोडक्ट मार्केट फिट सही है तो उसको एंड्स ऑफ मैट्रिक्स यूज करके कैसे उसको सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट के लिए उसको पेनिट्रेट कर पाए, और अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर की और प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है तो उसको हम कैसे वो प्रॉब्लम को नेल डाउन कर पाए और कैसे ग्रोथ का मॉडल जो है वो डिफाइन कर पाए. तो वो दौरान रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, टीम ऑनबोर्डिंग रिलेटेड एक्टिविटी का भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आता है. द थर्ड कैटेगरी इज एज आई मेंशन अबाउट उद्गम प्रोजेक्ट. सो उद्गम इज नॉट फॉर बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, इट इज़ अ सिस्टमैटिक डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट. लेट्स से कोई क्लाइंट है हमारे जो ऑलरेडी हमारे साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, पर उनको डाइवर्सिफाई करना है इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री. सो उसका एक्सेलेरेटर कैसे हाउ दे कैन डू किक स्टार्ट, ताकि उनके रेवेन्यूज को कैसे हम जल्द से जल्द स्टार्ट करवा पाए. क्योंकि प्रोजेक्ट्स की साइज हमने जो देखी है वो 20, 30, 40 करोड़ की होती है, तो फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा रहते हैं. तो उद्गम सीरीज में वी डू लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग HR, सेल्स, स्ट्रैटेजी. फ्रॉम डे वन वी ट्राई टू गेट इनटू डिजिटलाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें हम उद्गम में करते हैं. उद्गम में रिक्रूटमेंट और जो टीम ऑन बोर्डिंग जो रहती है उसके ऊपर भी हमारा काफ़ी सारा फोकस होता है. सो ये सारी एक्टिविटी करंट स्टेट है. ये जो सॉल्यूशंस अभी बने हैं वो डे वन नहीं बने थे और इतनी क्लैरिटी डे वन भी नहीं थी, बट दिस क्लैरिटी हैज़ इवॉल्व. हम करंटली आर इंडस्ट्री विच वी आर कैटरिंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज मोर ऑफ आवर क्लाइंट साइड. अभी 80% क्लाइंट राजकोट से आ रहे हैं और 20% क्लाइंट बाहर से हैं. सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन, विल लव टू कनेक्ट वंस यू हैव सीन दिस वीडियो. लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू.